हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करी परम करुणामय श्री गुरुदेव का श्री पादपद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु दामोदर व्रत तारणकारी भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सबके की प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। आज अच्छा तिथि है, हरिवास तिथि, पशंकुशा की पपंकुशा तिथि है, एकादशी। हरि का प्रिय तिथि। यहाँ पर पशंकुश एकादशी तिथि में जो महात्म लिखा है तो उसमें एक बात लिख दिया, एक पशंकुश एकादशी तिथि पालन करने से कृष्ण भक्ति होगा और आनुषंगिक रूप से दूसरा भी दुनियादारी का फायदा मिलेगा। वो भी लिखा है। सब एकादशी में नहीं लिखता है, इसमें लिख दिया कृष्ण भक्ति होगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा दुनिया का तरफ खींचने के लिए बात भी रहेगी। Everything cannot be translated into English. Is there? You have understood me or not? सब कुछ बोलने से मुश्किल है। तुमको नहीं देखेगा, वो लिख रहा है वो ऐसा। बात यह है जो हम लोग एकादशी महात्मा ने लिख दिया। 3 किस्म का व्यक्ति है जो व्रत करते हैं। साधारण व्यक्ति शरीर को ही व्यक्ति मानते हैं, शरीर का स्वार्थ के लिए सब कुछ इंतजाम शास्त्र का व्यवस्था शरीर के लिए है। 15 दिन में 1 दिन उपवास करने से शरीर ठीक रहता है। वो लोग शरीर जब ठीक रहता है तो वो व्रत ठीक है, शरीर ठीक रहता है तो वो व्रत ठीक है। उसका स्टैंडर्ड है। हमारा शरीर वास्तव जो हम लोग शरीर लेके घूमता है उसका फायदा होता है कि नहीं? फायदा होता है, ठीक है। फायदा नहीं होता तो फेंक दो। इसलिए ये ज्यादा इस प्रकार ही है जो व्रत पालन करने गया वो शरीर का फायदा के लिए अपना और अपने शरीर संबंधी व्यक्तियों को इसके लिए करता है। और एक है शरीर का भी आत्मा की दोनों ही है, स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा।
ये दोनों का ही है, दोनों की ही जरूरत है। लेकिन शुद्ध भक्त स्थूल शरीर कहां से मिला? स्थूल शरीर भगवान, गीता तो सभी अच्छा, भागवत कोई मानता है कोई नहीं मानते, गीता तो सभी मानता है, सनातन धर्म में सभी मानते हैं। गीता में कृष्ण क्या बोल दिया? जो अपरा प्रकृति से शरीर हुआ, भूमि राप नलो वायु खम मन बुद्धि अहंकारित बिंदा प्रकृति अष्टा अपराय। अपरा प्रकृति भगवान का है, अपरा प्रकृति से शरीर मिला है किसका है? भगवान का वस्तु भगवान के स्वयं लगना चाहिए। मेरा शक्ति मैं मेरे लिए व्यवहार करता हूं, भगवान का शक्ति व शक्ति का अंश जो है भगवान के लिए रहेगा। सूक्ष्म शरीर अभी भगवान का अपरा प्रकृति का हिस्सा है, तो भगवान का है, प्रकृति है, भगवान है प्रकृति का मालिक है, भोक्ता है। स्थूल सूक्ष्म दोनों ही भगवान का है। आत्मा परा प्रकृति का इतस्तु अन्नम प्रकृति विद्ये में पराम जीव भूतान, वो भी भगवान का प्रकृति के अंश है। आत्मा आत्मा शरीर और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भगवान का है, इसलिए सिर्फ भगवान की सेवा करना ही धर्म है और कुछ नहीं। एकादशी महात्म पहले पढ़ाई लिखा जो है वो कोई देखता है नहीं। ये एकादशी महात्म हम लोग हैदराबाद में सुनता था, वही एकादशी महात्मा हमारा बामन महाराज प्रकाश किया। लेकिन उसमें दुनियादारी का इच्छा पूर्ति भी है, जो कर्मकांडात्मक जो एकादशी महात्मा है ना, वही उसमें आदमी का एक पुत्र होगा, ऐसा होगा तैसा होगा, उनका बहुत उत्साह होता है। इसलिए लेकिन हमारा प्रभुपाद हमारा गुरुजी को भी सुनने से भी नहीं बोला इसको छापा, नहीं बोला, प्रभुपाद भी नहीं जानते थे, ये बात नहीं। ऐसे ही तो हम लोग का शरीर में भय बुद्धि है और दुनियादारी का नाशवान वस्तु के लिए मांग है, उसको मदद कुछ देना ठीक नहीं है, जानबूझ के नहीं बोला है। ये जो है पहले जो हम लोग का आलोचना किया ना, ये पूर्वत जो लिखा है पहले भजन रहस्य का बारे में प्राकबंध जो लिखा है उसमें लिख दिया, कर्मी ज्ञानी भोगी त्यागी अभक्त है, उनके लिए भजन रहस्य नहीं है। भजन रहस्य उनको अच्छा नहीं लगेगा। हरे उसको अच्छी तरह से व्याख्या करने के समय नहीं मिला, संक्षेप में बोला, लिखा भजन रहस्य जो एक भोग को भी त्याग किया, त्याग को भी त्याग किया, सत्य अनंत भक्ति का आश्रय किया, भजन करने वाला है, भजनशील व्यक्तियों के लिए भक्ति ठाकुर लिखा है उनका अनुभव। तो हर एक का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जब छाप दिया तो उसका जैसे गुरु जी का और प्रभुपाद का इच्छा का अनुकूल हो जाए, इसलिए पहले एक तो हम लोग प्रीफेस लिख दिया, वैष्णव का विचार रहना, दुनियादारी का कामना वर्षण लेकिन नहीं कर रहा। हम लोग तृतीय जो विभाग है उसका है,
शरीर भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, आत्मा भी भगवान का है, सब भगवान का है। भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है, और कुछ इधर उधर की बात नहीं है। अभी कोई हरिवास तिथि में जब शुद्ध भक्त का साथ में हम भगवान को याद करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, उसका बहुत फल है। जहां पर भक्तों ने इकट्ठा होते हैं, भक्त का आराध्य देव भी यहां पर है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण अवतीर्ण होते, उसको हमारा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का संस्थापित गुरु जी का संस्थापित जितना है मठ है, वो दुनिया का हिस्सा नहीं है। देखने में दुनिया का हिस्सा का भाभी, ये दुनिया में उनका अवतरण है। चैतन्य गौड़ीय मठ दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है, अपराकृत भूमि है। जो अपराकृत जो भूमि है, वहां पर साधु लोग रहते हैं भगवान को सुख विधान करने के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। जिसलिए प्रभुपाद आखिरी में जो बोला वो उसको हमको याद करना चाहिए। आखिरी में सब पुरुषोत्तम धाम से बगबदर गौरीमठ में आके सबको बुलाया, बुला के हर वक्त भगवान कथा का बोल रहा है। इंसेसेंटली प्रभुपाद भक्ति स्पीकिंग हरि कथा, इंसेसेंटली, without caring for the physical body, but they are not physical body. Outwardly it seems they are transcendental spiritual body. They do not care for this. हर वक्त हरि कथा बोल रहा है। अभी तो हमारा तो बद्ध जीव है ना, शरीर तो मैं बुद्धि है, इसलिए शरीर में संबंध है, इसलिए सावधान रहते, सावधान रहना, ऐसा बीमारी हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा ज्यादा बोलना नहीं है, सब रेस्ट्रिक्शन। पूर्वज इसको केयर नहीं किया, इसलिए उनका भूमिका अलग है। अब सबको जाने का पहले ही सबको बुलाया, जितना गृहस्थ भक्त है, त्यागी है, और जितना है श्रद्धालु सब है, उनको उद्देश्य करके बोल दिया। बांग्ला में बोला, इन बंगाली। बंगाली तो आप लोग तो देहरादून वासी तो बांग्ला समझता है, नहीं इधर का नहीं समझता है। আপনারা সকলেই এক অধ্যয়নের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহে আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন। क्या बोला? यहां पर बोला अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तर है अवस्था। अद्वैत ज्ञान का मतलब वस्तु और शक्ति दोनों मिलकर शक्तिमान और शक्ति राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण का अपराकृत इंद्रिय तृप्ति के लिए আপনারা সকলেই आश्रय विग्रह अनुगत्य, राधा रानी का विस्तार जो गुरु है उनका अनुगत्य में आपस में मिल के रहना। जब वही उद्देश्य होगा कृष्ण राधा कृष्ण का प्रसन्न करना, वो तो है वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन। वो स्थान गोलोक वृंदावन बन गया, वहां पर स्वार्थ का संघात नहीं हो सकता। दैट इज ट्रांसेंडेंटल प्लेन। असल में जो भगवान का भजन जहां होता है वहां पर कोई संघर्ष की बात है ही नहीं हो सकती। इसलिए फिर बोल दिया
আপনার সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দুদিনের সংসারে, অনিত্য সংসারে কোন প্রকারের জীবন ধারণ করবেন, शरीर का आराम देखेंगे, ये बात नहीं बोला। हरिभजन का उद्देश्य, एक हरिभजन के उद्देश्य के लिए ये 2 दिन का संसार है, बहुत अनित्य संसार है, मोस्ट पेरिशेबल एंड ट्रांजिटरी दिस वर्ल्ड। इसमें किसी प्रकार से somehow to get on with this body, somehow don't give much attention to these bodies. Body decomposes. हम लोग आया, आराम में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम में रहेंगे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, ग्राम्य कथा ना शुनिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना पढ़िबे, ये तो बोल दे रघुनाथ दास गोस्वामी को अवलंबन कर महाप्रभु। कृष्ण नाम सदा रवे।